प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हर रोज सुबह की तरह आज भी सुबह हम सभी एक साथ हैं। आज का जो विषय है चर्चा का कुरुक्षेत्र की तरफ से दिया गया ये भाव भी था, मिथ्या भाषित मैं में सत्य रूपी वस्तु भी रहती है क्या। ये जो मिथ्या कह देते हैं, प्रतीति कह देते हैं, कोई सारा का सारा परिवर्तनशील जो है, ये ऐसा है कि ये है ही नहीं। ये कुछ भी जो है इसमें हम बिल्कुल ही जैसे सुषुप्ति में ये संसार नहीं है, जागृत में भी ये संसार जो है वैसे ही आलोकित सा है, ये है ही नहीं। तो ऐसे में ये मिथ्या भाषित मैं जो है, ये जो मैं जो अनुभव अपने आप को कह रहा है परिवर्तनशील जो है, इसमें कहीं पे वो सत्य रूपी वस्तु भी रहती है क्या। इस मैं के भीतर कोई सत्य सा है क्या, ये जानने का प्रयास है आज के इस प्रथम विषय के इस पहले जो प्रश्न में। दूसरी बात कि अगर वो सत्य है या असत्य है कुछ भी है, इसको जानने वाला कौन है कि इस मिथ्या में कुछ सत्य है कुछ असत्य है। फिर कैसे ज्ञानी जन ये कह देते हैं कि मिथ्या भी मैं हूं। अगर मान ला कि ये सत्य असत्य वाली जो है निष्कर्ष नहीं है, तो ये मिथ्या भी मैं हूं कह के दृश्य भी मैं ही तो हूँ, ये कैसे कह देते हैं कोई ज्ञानी। क्या वास्तव में कोई ज्ञानी अर्थात बोध को जो उपलब्ध हो गए हैं वो कभी भी कुछ भी कहते भी है क्या। हम सुनते तो है बड़ी अजीबोगरीब, जैसे कहते हैं कि एक अवधारणाओं से प्रेरित इंसान जो है किसी बोध को उपलब्ध व्यक्ति को सुनेगा तो अजीब ही बातें वहां पे समझ में आएंगी। अब कबीर को ही ले लो, उनके जो दोहों को 10 व्यक्ति 10 प्रकार से अपना अर्थ निकाल सकते हैं। कहीं पर कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन ये जो अभिव्यक्ति है, क्योंकि वहां पर ये स्पष्ट है कि व्यक्ति तो नहीं बचा, वो बस एक अभिव्यक्ति सी रह गई है। और वो अभिव्यक्ति जब जब अभिव्यक्त होगी, क्या वास्तव में वो कहने के लिए वो सारी बातें कह रहे हैं, वो अभिव्यक्ति हो रही है, उस अभिव्यक्ति की कोई दिशा भी होती है या बस वो अभिव्यक्ति वहां से हो रही होती है। तो आज थोड़ा सा जो है इस प्रश्न में अंदर तक जाने का प्रयास करेंगे। किन्हीं भी साधक को कुछ कहना है आज चर्चा के इस प्रथम विषय पे, कोई भी कुछ भी कहना चाहे, अपने भाव व्यक्त करना चाहे तो अवश्य कीजिए। जी, प्रणाम हिमांशु जी, तो कुछ कह सकते हैं। प्रण- प्रणाम। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत स्पष्ट आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। आज की चर्चा का विषय है मिथ्या भाषित मैं में सत्य रूपी वस्तु भी रहती है क्या। सत्य, अब सत्य रूपी वस्तु यदि हम कह रहे हैं तो पहले सत्य को परिभाषित करना होगा कि सत्य क्या है और सत्य का आधार क्या है, सत्य कैसे निर्धारित हो रहा है, और फिर ये तय कर पाएंगे कि जो मिथ्याभास रहा है मैं, क्या उसमें सत्य है या नहीं है। और यदि ऐसे ही मैं बता दूं कि हाँ उसमें सत्य है या नहीं है, तो फिर ये भी एक, ये उसका अर्थ नहीं रहेगा। अवधारणा है पूर्णतः, कोई अर्थ नहीं है उसका। तो इसलिए ये जानना आवश्यक होगा कि कौन से मानदंड से मैं सत्य को पहचान रहा हूँ। इस मिथ्या भाषित मैं कौन से मानदंड लगा कर किसको मैं सत्य कह रहा हूँ।
क्या वह विसत्य तो नहीं? क्या मेरा सत्य वो सत्य तो नहीं जो कुछ देर के लिए सत्य हो? तो सत्य चूंकि व्यक्तिनिष्ठ है, तो ये निर्धारित करना कि उस मैं में कितनी सत्यता है, उस मिथ्या भाषित मैं में, उसे निर्धारित करने के लिए वह मानदंड निर्धारित करने होंगे, जानने होंगे। कौन जान पा रहा है इसे? इसे वही जान रहा है जो इस मैं को जान रहा है, जिस मैं की मिथ्या को जान रहा है, वही इस मैं की मिथ्या में भाषित होने वाले तथाकथित सत्य को भी जान रहा है, इसकी सत्यता को भी जान रहा है कि कितनी देर के लिए सत्य है। क्या ये जो मिथ्या भाषित मैं है, वो आज तक कितनी देर के लिए क्या उसमें सत्यता रही, कितनी देर के लिए रही? क्योंकि परम सत्य तो उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपके मानदंड हैं तो कुछ सत्य अवश्य निकल सकता है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ है। अ, फिर कैसे ज्ञानी ज्ञानी जन कह देते हैं कि मैं मिथ्या भी मैं? ज्ञानी जन कैसे कह देते हैं कि मैं को मिथ्या कैसे कह देते हैं? मैं को मिथ्या इस आधार पर कहा जा रहा है क्योंकि वो बदल रहा है। वो मैं स्थिर नहीं है, वो मैं नित्य बदल रहा है। वो मैं आरोपण है, कभी वह पद है तो कभी प्रतिष्ठा, कभी वह व्यक्ति है तो कभी स्थिति, कभी वह देश है तो कभी जाति। तो वो मैं जो एक स्थान पर नहीं रहता, उस मैं को देखकर ये जाना जा सकता है, और उसी आधार पर वो कहते हैं कि ये मिथ्या मैं है। क्या वास्तव में कोई ज्ञानी अर्थात बोध को उपलब्ध कभी भी कुछ भी कहते हैं क्या? अब ये प्रश्न भी व्यक्तिनिष्ठ है। कहते हैं, हाँ अवश्य कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। उनकी भाषा बंद नहीं हो जाती है, बोलना छोड़ नहीं देते हैं। लेकिन आवश्यक नहीं कि वो उस सत्य के विषय में कहेंगे। बोध को उपलब्ध क्या कहना बंद हो जाएगा वहां पर? ये अवधारणा उचित नहीं है कि वहां कुछ बंद हो जाएगा। बोध को जो उपलब्ध हुआ है, क्या वो भाषा भूल जाएंगे, या फिर बोलना ही छोड़ देंगे, या फिर वार्तालाप छोड़ देंगे? क्या छोड़ेंगे? इतना प्रयास छोड़ देंगे कि बोध के लिए कोई ऐसा प्रयास किया जाए कि बोध को उपलब्ध हो सके। क्योंकि वो जो बोध को उपलब्ध हुआ है, वो जान सकता है कि ये गूंगे का गुड़ है, खा के ही पता चलेगा। इसको इस पर बोलना अर्थहीन है, लेकिन बोलते हैं। ऐसा नहीं है बोलते नहीं, बोलते हैं। अर्थहीन है फिर भी बोलते हैं। बोलना कोई छोड़ता नहीं मेरे अनुसार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जी। जी बहुत आभार हिमांशु जी। चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जी। भीष्म जी, आज तो संडे भी है, फ्री है, आज बोल सकते हैं। जी प्रणाम जी सबको।
प्रणाम विष्णु। आज की चर्चा का विषय मिथ्याभाषित मैं में सत्य रूपी वस्तु भी रहती है क्या? स्वयं जांचना चाहिए। तालाब के किनारे पेड़ है, तालाब में उसकी परछाई बनती है, परछाई में पेड़ है। सामने अगर शीशा रखा हो और कोई खड़ा हो, ये बिंब का प्रतिबिंब हो रहा है, क्या प्रतिबिंब में बिंब है? बिंब की वजह से प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब में बिंब नहीं है। पेड़ की वजह से तालाब में पेड़ की छाया है, पेड़ की परछाई है, लेकिन परछाई पेड़ नहीं है। स्वप्न में सब कुछ आप स्वयं बनते हैं, लेकिन उन सब का नाश होने के बाद भी आप ज्यों के त्यों रहते हैं। इसका मतलब वो आप नहीं थे, क्योंकि यदि आप ही होते तो उसका नाश होने से आपका भी नाश हो जाता था। नहीं हुआ। तो इसलिए मिथ्या भाषित में सत्य रूपी वस्तु भी रहती है क्या? नहीं रहती। मिथ्या ही नहीं है। देखिए, थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात है। मिथ्या मतलब क्या है? वो है ही नहीं, केवल भाषित हो रही है। तो जो है ही नहीं, उसमें सत्य का कुछ भी हो सकता है क्या? कुछ नहीं है उसमें। वो है ही नहीं। यही है नेति नेति, वो है नहीं। कौन जान पा रहा है इसे? देखिए, यहाँ पे यही असली चीज है। अगर इस बात को कोई पकड़ लिया तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। कौन जान पा रहा है इसे? ये जो कौन बनता है ना, ये अहम है। यही नहीं बनना है। कुछ मैं जान जाऊं, ये जैसे ही उस है, उस सत्ता में ये भाव आता है कि कुछ जानूं, कुछ करूं, कुछ तो है नहीं स्वयं को जानने को। बस ये मिथ्या माया, ये सब चीज हो जाता है। आसमान कहीं है नहीं। देखिए, आसमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं, लेकिन जहां आसमान देखने का प्रयास करेंगे, नीला नीला दिखने लगेगा। यही माया है। जब आप सुषुप्ति में थे, देखिए, आप लोग, आप मतलब मैं स्वयं को बोलता हूं, कोई अपने पे ना ले। जब आप सुषुप्ति में थे, कुछ नहीं था। जैसे ही ये अहम बनता है, देखिए, सब कुछ हो जाता है। ये अहम बनता आप में ही है, लेकिन आप वो अहम नहीं है, क्योंकि अहम क्या होता है? बनता है, मिटता है, और आप उस बनने मिटने को जानते हैं। तो कौन जान पा रहा है? कोई नहीं है जानने वाला, कोई नहीं है करने वाला, कोई दृष्टा नहीं है, कोई करता नहीं है।
इंद्रियार्थेषु इंद्रियेषु गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये सारे कार्य इंद्रियों के द्वारा गुणों के द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो मूर्ख, अपने को कर्ता मानता है। कर्ता अहम इति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है, जबकि कर्ता कुछ है ही नहीं। देखिए धरती घूम रही है कोई घुमाने वाला? सूरज निकलता है, डूबता है कोई कर्ता वहां पे? अरे हमारा पैदा होना, बचपन होना, जवान होना, मृत्यु होना, दोबारा से पैदा होना, न जायते मृत्य व गजादिन भूत्वा भविता वा न भूया, कोई करता है क्या? हम करके पैदा हुए हैं क्या? हम करके बूढ़े हो रहे हैं क्या? हम करके मृत्यु में जाएंगे क्या? ये तो अपनी मान्यता है कि हम कर रहे हैं, हम हो रहे हैं, हमारे होने से हो रहा है। ये जो अहम बना है, ये मिथ्या है। कौन जान पा रहा है? इसको मत ढूंढिए, कोई नहीं है जानने वाला, किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है। देखिए सुसुप्ति में कुछ ज्ञान हो रहा था? नहीं हो रहा था। स्वप्न जैसे मिथ्या है, जागृत अवस्था भी मिथ्या है, अरे सुसुप्ति भी मिथ्या है। ये तो जस्ट समझाने के लिए सुसुप्ति कहा जाता है। जिस चीज में ये तीनों अवस्थाएं हो रही, उसमें कुछ भी होता है। ब्रह्म वो, सत्य वो, जिसमें कभी कुछ होता ही नहीं है, कभी कुछ होना संभव ही नहीं है। बड़ा विचित्र है। फिर कैसे ज्ञानी जन कह फिर कैसे ज्ञानी जन कह देते हैं, कह कैसे देते हैं कि मिथ्या भी मैं? ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि मेरा ही मिथ्यापन, दृष्टा ही दृश्य, ये सब बताने के लिए। नहीं तो कहाँ दृष्टा कहाँ दृश्य? स्वयं ही अपने मिथ्या रूपों का देखता है, दर्शन करता है। ये सब चीज नहीं है भाई। मन को हटाइए, फिर ये बात बोलिए तो कि दृश्य दृष्टा अलग है क्या, साक्षी साक्ष्य अलग है क्या? मन का बीज अहम है। मन हटता है, ये अहम नहीं है। इसको हटा के देखिए, कुछ भी नहीं है जी। ये जो कहते हैं अज्ञेयता, बिल्कुल अज्ञेयता अभी है, ऐसे ही है। ये भीष्म नारायण का बोलना भी नहीं है और किसी का सुनना भी नहीं है। ये भी अगर दिख जाए कि सब स्वप्नवत है, सब कुछ स्वप्नवत है। देखिए प्रतीति हम कहते हैं, खाली कहने के लिए, बताने के लिए बात नहीं है ये। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये प्रतीति है तो है, भले चाहे कुछ भी दिखे, सुख दिखे, दुख दिखे, कुछ ना दिखे, मतलब ये नहीं है नहीं। ये बात स्वीकार करनी है। क्या वास्तव में कोई ज्ञानी अर्थात बोध को उपलब्ध कभी भी कुछ भी कहते हैं क्या? देखिए जब तक ये ज्ञानी है, जब तक कोई है जिसको ज्ञान हुआ है,
अहम है और वो कहता है, बोलता है, सब कुछ होता है। अपने आप को रख के और नेति नेति करेंगे, कभी नहीं होगा। मैं बना रहूं और सबका नाश कर दूं, ये कभी नहीं होगा। स्वयं का नाश होना है। स्वयं का नाश मतलब ये अहम वृत्ति मिटनी है। अहम वृत्ति मिटनी मतलब कि अहम वृत्ति ही मिथ्या है। देखो, अहम को मिटाओ मत, इसको जानिए कि मिथ्या है, नहीं है। ये जिसको स्वप्न देखते समय पता लगे कि ये स्वप्न है, जागृति रहते हुए ये पता चले कि ये भी स्वप्नवत है, बस इतनी सी ही बात है। बातें और भी खोली जा सकती हैं। देखिए, ये जो पट से चुटकी बजाई जा सकती है, लेकिन कोई इसको स्वीकार करने वाला, ऐसा लगता है कि अगर अभी कह दी जाए तो वो हंसी में उड़ा दी जाएगी और बेवकूफ करार दिए जाएंगे या तो ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे। चलिए, ऐसे ही करते करते कभी वो बातें भी आएंगी। जी, प्रणाम। जी विष्णु जी, बहुत आभार। और किन्हीं साधक को इस प्रथम विषय पे कुछ भाव व्यक्त करने हैं या अब तक जो कहा गया उस पे कुछ कहना है, अवश्य कहिए। जी, बड़ी गहराई से इस प्रश्न का जो है विश्लेषण हुआ, और जो कुछ भी बात थी यहाँ पर, वो बात यहाँ पर सामने आई। जब हम कहते हैं कि मिथ्या भाषित मैं में सत्य रूपी वस्तु भी रहती है क्या, ये सत्य रूपी वस्तु यही तो है सबसे, जिसे कहते हैं कि जो मिथ्या कह देना बड़ा आसान सा है, लेकिन ये सत्य है तभी तो हम यहाँ पर जीवन है, ये सारी बातें हो रही है, ये सब कुछ हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मार्ग में चलना चाह रहे हैं। अगर इसको हम पूरी तरह से शुरुआत से ही जो है जैसे कहे, तो फिर तो नेति नेति और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अज्ञान क्या है वास्तव में? अज्ञान यही तो है, हमारी मान्यताएं धारणाएं, इस जो भी है इस मिथ्या, इस अनुभवों को लेकर, परिवर्तनशील अनुभवों को लेकर जो भी हमारे अंदर जो मिथ्या मान्यताएं धारणाएं, ये सभी जो एक बचपन से एक पोषित सी थी जिसको कह सकते हैं कि घुट्टी की तरह पिलाई गई थी कभी, और ये अपने अंदर भरते भरते इकट्ठा होते होते इतनी ज्यादा अब हो गई है कि अब यहाँ पर ये नेति नेति के समय भी हमें एक अवधारणा तो चाहिए, और वो अवधारणा की प्रतीति बनाकर मैं इसे जीवित रख लूं। जैसे कहा गया ना कि पेड़ है लेकिन उसकी परछाई है, परछाई में पेड़ है कि नहीं है, लेकिन परछाई भी जो जैसी दिखती है, जैसे कहते हैं कि ये अनुभव भी जैसे दिखते हैं वैसे वो है नहीं, वास्तव में ये भी जो है वो कुछ है ऐसा जिसमें थोड़े बहुत जो है जो सत्य का प्रसाद भी शामिल है, और कुछ है ऐसा जिसे संपूर्णता से नकारा जा सकता है, जैसे नाम रूप जो सिर्फ जो है अवधारणाओं का एक उत्पाद बने। कुछ इस प्रकार से कह करके भी जो है मिथ्या को स्वीकारा जाता है, लेकिन ये स्वीकारते हैं जिस समय ये अज्ञान, जिस समय कहते हैं कि जो ये कार्य हो रहा होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन चरण बताए गए। गुरु ने तो बता दिया कि यहाँ पर जो है तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, एक सूचना थी, सूचना आप तक पहुंच गई, वो किसी भी माध्यम से पहुंचे, जिस माध्यम से पहुंची वही गुरु। अब यहाँ पर जो एक माध्यम से पहुंची आप तक,
आपने क्या किया? सत्यापन किया, जांचने का प्रयास किया। मैं शरीर नहीं तो आखिर किस हद तक मैं शरीर नहीं हो सकता? या मैं यही शरीर नहीं, या फिर मैं ये सूक्ष्म भी नहीं, ये स्वप्न वाला शरीर भी नहीं? कहाँ तक मैं, आखिर कौन सा शरीर नहीं हूँ? कौन से शरीर की बात हो रही है यहाँ पे? वो सारा का सारा हमने प्रमाण पाने का प्रयास किया, लेकिन अंतर मन में ये अवधारणा सदा से जीवित थी कि भले ही हम इसे मिथ्या कह दे रहे हैं, लेकिन जब तक प्रमाण नहीं मिल रहा है, मिथ्या कहाँ से? और जब तक वो बात प्रमाणित हो भी गई, चलिए ठीक है, शरीर परिवर्तनशील है, सब कुछ है, लेकिन घर परिवार तो है, रोजी रोजगार, सारा का सारा ये सब कुछ चल तो रहा है। बाबा जी बनकर के जंगलों में थोड़ी चली गए। तो ऐसे स्थिति में ये चीज जो है, ये अवधारणा जाती रही है। मिथ्या कह के, प्रतीति कह के, वास्तव में उसी में सत्य रूपी कोई वस्तु जो है वो देख ली गई है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जैसे मेरा अनुभव करता तो सर्वव्याप्त है। सर्वव्याप्त यानी कि ठीक है, ये सारा का सारा ये शरीर भी है, इसके कोने कोने में व्याप्त है। जब इसके कोने कोने में व्याप्त है, तो फिर हम यहाँ पर इसका भी हम स्वीकार रहे हैं, और इसके कोने कोने में जो व्याप्त है उसको भी हम स्वीकार रहे हैं कि कोई अनुभव है, और उस अनुभवों के कोने कोने में छिपा बैठा कहीं ना कहीं कोई अनुभव करता भी है। तो जिसको किसके कोने कोने का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ी सूक्ष्म रूप से ये चीज है, बिल्कुल शुरुआती तल पर जब यहाँ पर ये सारा का सारा ये मिथ्या लेती लेती वाला जो क्रम चलता है, उस दौरान में ये बिल्कुल स्पष्टता से वहां पर ये चीज बनी रहती है कि अब कुछ ऐसा है जो जिसे हटाने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, मैं किसी प्रकार से, ये रक्षण की वृत्ति है, ये वृत्ति है जो बचाने का प्रयास करती है। कौन चाहता है कि बस, कौन एक आध्यात्मिक पथ ऐसा हो जिस पर पहला कदम रखते ही मृत्यु है? बस जानते तो सभी एक आध्यात्मिक पथ पे है, जिज्ञासा हो कि जो है वो शांति हो जाए, जिज्ञासा शांत हो जाए, मैं बचा रहूं, मेरी जिज्ञासा है, तो मेरी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए, मेरी मुमुक्षुता मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सारी अवधारणाओं के साथ में एक साधक आता है यहाँ पे। आने के पश्चात जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये सारी बातें सहज रूप से उसको मिथ्या कह करके संपूर्णता से नकारते बनता नहीं है। कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि वहां पर ऐसा है कि मुझे पता है कि ये कह देने से कुछ विचित्र सा ही हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी, कि ये कह देने से कि ये सारा का सारा असत है, कुछ है नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो, क्योंकि संसार है, समाज है, वो सारी बातें कहीं वो छूट ना जाए। हम संसार भी बनाए रखना चाहते हैं, व्यक्ति अपना व्यक्तित्व भी बचा के रखना चाहता है, हम सब कुछ बचा के रखना चाहते हैं, और सब कुछ बचा के रखते हुए जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं इस बात को भी जान लूं, मैं उस अनुभवकर्ता को भी जान लूं, मैं उस दृष्टा को भी जान लूं, और जान करके वो मेरा जो है एक ज्ञान ऐसा होगा कि उस ज्ञान के देह में मैं बिल्कुल निश्चिंत सा अपना एक सांसारिक जीवन में बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठाऊंगा। जैसे सामान्य आध्यात्मिक मार्गों में होता है, एक अवधारणा को पकड़ लिया गया कि ये है रस्सी की एक डोर तुम थाम लो, दूसरी डोर कोई भगवान थामे हुए हैं, और उन प्रभु जो जो थामे हुए हैं दूसरी तरफ की डोर, वो तुम्हें बचाएंगे, संभालेंगे, और तुम अपना जो है, तुमने बस सारी डोर को काट दिया, लेकिन एक डोर बचा के रखा हुआ। इस प्रकार से जो है हर तरह से वो चला जाता है। ज्ञान मार्ग में विशुद्ध रूप से सिर्फ इतना सा है, मैं कोई अनुभव नहीं। जिस क्षण ये बात जो है, मैं कोई अनुभव नहीं, तो अनुभव में इतना सा भी जो है उसको अगर हम स्वीकारने जाएंगे कि थोड़ी तो सत्यता होगी, इसको थोड़ा सा तो स्वीकार ही लेते हैं। जहां वो स्वीकार्यता आई, वहां स्वीकारने वाला जो अहम है वो अभी भी बचा हुआ है।
हम चाहे कितने सत्संग कर ले, कितने सत्यापनों से गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, हमने थोड़ा सा भी स्वीकारा तो वहां पर एक चूक स्वीकारने वाला वो बचा रह जाएगा। ये स्वीकारना, स्वीकृति और ये स्वीकृति को ग्रहण करने वाला, देने वाला, ये सब का सब जो है वो मिथ्या अवधारणा है। ये इसीलिए कहते हैं कि मनन जो है वो बहुत ही विशेष, जिसे कहते हैं, स्थान दिया गया है। बहुत विशिष्ट स्थान है ज्ञान मार्ग में। बौद्धिक मार्ग है ये प्रॉपर। बौद्धिक मार्ग में मनन ही तो है एकमात्र चीज है जो आप दोहराव कर, जांच कर, बार बार इन सत्संगों के माध्यम से, साधकों से बातें करके, हर तरीके से हम दोहरा के देखते हैं। मैं शरीर नहीं हूं तो क्या इस शरीर में कुछ भी ऐसा है जो मैं हूं, जिसको मैं स्वीकार लूं? कुछ भी ऐसा। तो कभी कहते हैं कि बचपन में जैसे हम ज्ञान नहीं था लेकिन दिखते थे, वैसे ही हम शरीरों को देखते हैं। अबोध की तरह से ये शरीर दिखता है, मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन शरीर दिखता तो है। जैसे वो परछाई दिखती तो है आखिर वास्तव में। ज्ञान भले ही नहीं, वो परछाई किसकी है, लेकिन दिखती तो है, ये मिथ्या प्रतीति तो है। नहीं स्वीकारना है कुछ भी, कुछ भी नहीं। ये सारा का सारा जो सबसे प्रथम बात है, मैं कोई अनुभव नहीं। ये जो मैं है, जो कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास करता है, ये हो ही नहीं सकता है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे मिथ्या कह के, प्रतीति कह के भी हम नहीं स्वीकार सकते। संपूर्णता से नकारना है। जिस वक्त वो नकार दिया गया, जिस वक्त वो बात बन गई, उसी वक्त वो स्पर्श भी हुआ। जिसे कहते हैं कि जो अव्याख्य है, अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है, उसी क्षण वो गर्म तवे का स्पर्श तब हुआ। लेकिन गर्म तवे का स्पर्श हम किससे मान लेते हैं? कि ये जो मिथ्या है, ये सारा प्रतीति है, ये अभी भी थोड़ा मिथ्या रूप में ही है, लेकिन मिथ्या ही है ना। मिथ्या तो वैसे भी कभी भी झटका जा सकता है, लेकिन ये मिथ्या से निकल करके कब ये सत्य के रूप में ये प्रेत प्रकट हो जाए, नहीं जाना जा सकता। इसीलिए वहां पर जिस वक्त मैं कोई अनुभव नहीं, वही है वो विश्राम का पल, वो शांति का पल। कि अब यहाँ पर कोई जानने वाला कहाँ है, किससे जान सकते हैं? अनुभवों को तो नकार दिया गया। कहाँ है कोई अनुभव? ये शरीर, ये संसार, ये कुछ है भी क्या वास्तव में? नहीं है ये सारी की सारी चीजें। मैं क्या हूँ? क्या मैं उसे जान पा रहा हूँ क्या? जब तक मैं उस गहरे तल में जाता हूँ, तो जानने का प्रयास करता है कोई भी, अगर जानने का भी प्रयास होता है वहां, ये प्रयास करने वाला ही नहीं दिखाई देता। जानते जानते ये जानने वाला जो है वो कहाँ खो जाता है, इसकी जो है वो बातें नहीं जान सकते। बस आप वो हो, और वो सदा से वो आनंद, जिसे कहते हैं कि वही जो बात है कि मन से मुक्त हो जाना। ये जो मन जो है, ये सारा का सारा, ये जो संसार खड़ा कर दिया, आपका वास्तविक जो अहम है, जिसने ये सब कुछ जो है परिवर्तन को सत्य बता दिया, खड़ा कर दिया, वो अहम की सुई जिस वक्त उस अनुभव करता फिर वहां पर फिर, यहाँ पर बस व्यक्ति अब नहीं है। जानकारी को ग्रहण करने वाला, जानकारी को संजोने वाला, उस पर मनन करने वाला दिखता ही नहीं है। ये संपूर्ण अज्ञता है, जिसे कहते हैं। अभी है, इसी वक्त है, इसी क्षण में है वो। लेकिन अब ये कोई परिभाषित नहीं है, और ये कोई ज्ञान है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान की पहुंच भी यहाँ तक नहीं आती। अज्ञान तो खैर, ये भी अवधारणा जो है, वो अवधारणा इसी में खुल चुकी है। ये सारी अवधारणाएं, सारी परिभाषाएं यहाँ विसर्जित है। और जहाँ संपूर्ण विसर्जन है, समर्पण नहीं कहता, समर्पित होने वाला कुछ तो होगा, विसर्जन कह रहा हूँ। जहाँ पे ये संपूर्ण जो ज्ञान, अज्ञान, ज्ञात, ज्ञात, सभी का संपूर्ण विसर्जन सा हो गया, बचा ही नहीं कुछ भी। मैं क्या हूँ नहीं जान सकता, मैं कौन हूँ, इस बात की जो है भनक तक नहीं है मुझे। बस ये है, और ऐसा ही सुंदर, जैसे कहते हैं कि एहसास भी, अगर कहते हैं कि कोई एहसास है जो किसी रूप में अभिव्यक्त हो रही है, ये सब भी बेकार की बात है।
कोई एहसास, कोई वैसी बात नहीं है। प्रेम की अगर कोई परिभाषा है तो ये परिभाषा से भी परे है। आनंद की अगर कोई परिभाषा है, व्याख्या है, तो मैं इस व्याख्याओं में भी नहीं बनता। यहाँ पर मैं क्या हूं, मैं इसको नहीं जान सकता। अब यहाँ पर मैं इसमें सत्य कैसे ढूंढ लूं? इस मिथ्या भाषण में ढूंढने वाला ही नहीं मिलता ना। तो कौन सी सत्य रूपी वस्तु और कौन ढूंढने वाला यहाँ दिखाई दे? कौन जान पा रहा है इसे? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर निष्कर्ष ही नहीं है। तो ये जानने का जो क्रम करने वाला था, जानना तो बड़ा चाहे इससे कि सब कुछ जान लिया जाए। ये जानते जानते ये जानने वाला उसी नमक की गुड़िया की तरह समुद्र में घुल-सा गया। दिखता ही नहीं है अभी। ये जानना, ये सारा का सारा कभी कोई वास्तव में कोई कहानी जी भी गई क्या वास्तव में? कोई कथा, कोई जीवन? जैसे कहते हैं मरे हुए को पहले जिंदा तो करे। जो मर गया अब उसे जिंदा करे और उसके बाद उससे पूछा जाए कि तुमने कभी कोई ज्ञान या फिर कोई ऐसा मार्ग पे चला भी गया क्या, जहां पर जहां मृत्यु है वहां मृत्यु से वापस नहीं आते। जैसे कहते हैं ना संसारिक संसार में, जो मर गया वो वापस नहीं आता। तो जिसने इस गर्म तवे का स्पर्श कर लिया वो अब यहाँ से वापस नहीं आता। वो हो चुका है वहां पे। अब यहाँ पर जो है इन सारी बातों से वो मुक्त हो चुका है, समस्त अवधारणाओं से मुक्त हो चुका है। ये ज्ञान जान पा रहा है, ये सब कुछ जो है वो हो गया है। नहीं पता अब यहाँ पे क्या है। फिर कैसे ज्ञानी जन कह देते हैं कि मिथ्या भी मैं हूं। ये बात कि मिथ्या भी मैं हूँ, ये सब कुछ मैं ही तो हूँ, ये जब कहा जाता है ना, तो ये जब कहा जाता है तो कहने वाला कोई व्यक्ति नहीं कह रहा। तो वो मिथ्या जो है वो कुछ भी नहीं कहता कभी। अस्तित्व ही है जो उस, जैसे कहते हैं कि अब व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर एक अभिव्यक्ति बची है। तो अस्तित्व को एक, जैसे कहते हैं कि अभिव्यक्ति इस प्रकार से है, अनंत संभावनाएं जिसे हम कहते हैं। ये वास्तव में ये संभावना भी है क्या? वास्तव में ये सारा का सारा सब कुछ अनंत संभावनाएं तो दूर की बात है, एक भी संभावना यहाँ दिखाई नहीं देती कि एक भी संभावना जो सत्य सी हो और जिसको हम स्वीकार सके। जब संभावना ही नहीं दिखती तो इन संभावनाओं को मैं हूँ ये मैं कैसे मान लूं? और मैं कैसे कह दूं कि ये सारा का सारा मिथ्या भी मैं हूं? ये भी एक अवधारणा है। ये सब कुछ जो है कि वहां तक पहुंचो पहले। जिस क्षण यहाँ पर वो सारे के सारे, जिसे कहते हैं कि अब ये बात प्रमाणित हुई, सत्यापित हुई, प्रमाणित नहीं, सत्यापित हुई कि मैं कोई अनुभव नहीं, मैं अनुभव करता हूं। यहाँ पर जब सत्यापन हुआ तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें छूटने से लगती है। विरक्ति, वैराग्य आदि जो है आने लगता है। तो ये जो विरक्ति वैराग्य आती है तो वहां पर कहते हैं कि कोई दृश्य दृष्टा नहीं है, दृष्टि मात्र है। अनुभव अनुभव करता नहीं है, अनुभव क्रिया मात्र है। और ये जो अनुभव है वो भी तुम ही हो। मिथ्या प्रतीति ही सही लेकिन हो तुम ही। तो अब इस बात को कह के इस अवधारणा के साथ में उसको पूरी तरह से स्वीकारने का एक प्रयास होगा कि हाँ मैं ऐसे कैसे करके रही रक्षण की वृत्ति है, कैसे ही कार्य करती है। इसे स्वीकारना है। मृत्यु से पहले वो सारी, जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर जल में अगर डूब रहा है, नदी में डूब रहा है, उसके पास में एक तिनका भी रहेगा, उस तिनके को भी पकड़ने का प्रयास करेगा। तो मैं किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर बच जाऊं, ये सहज वृत्ति है। तो वो तिनके जैसी अवधारणा वहां पर दी जाती है। ये मिथ्या भी तुम ही तो, देखो इसे, जानो इसे, समझो इसे। जैसे स्वप्न में तुम ही जो हो ये सारा का सारा संसार बन जाते हो। तुम ही व्यक्ति हो, तुम ही संसार हो, तुम ही सांसारिक हो, तुम ही स्वप्न दृष्टा हो, सब कुछ तुम ही हो। वैसे ही ये सारा का सारा ये जो जगत है, इसमें तुम ही तुम तो हो। तुम्हारे अतिरिक्त से कौन है?
तो इस अवधारणा के साथ धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि बात वही है, उस नमक की गुड़िया को सागर तक लाने का प्रपंच जो इस प्रकार से किया गया आपके, जिसे कहते हैं कि ये प्राण निकालने से पहले, उस आनंद में डुबोने से पहले, उस आनंद में डुबोने के लिए किया गया ये प्रपंच है। और ये प्रपंच भी अस्तित्व ही कर रहा है। ये भी सबसे विचित्र बात है कि यहाँ पर करता हुई कोई नहीं, अस्तित्व ही स्वयं इस प्रकार के प्रपंच को रच रहा है। तो यहाँ पर वो एक अवधारणा, और वो उस प्रकार से जब वो आती है, ये सारी की सारी मिथ्या भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, धीरे धीरे वो तिनका भी आखिर कब तक टिकेगा? ये सारा अनुभव क्रिया और ये सब कुछ जो है, वो तिनके भर की अवधारणा वो नहीं थाम पाती है, और ये नमक अंततः घुल ही जाता है। तो अब तक जो ज्ञान का कांटा था हाथ में पकड़े हुए, अब तक वो ज्ञान का प्रकाश, जिस प्रकाश में ये जाना गया था कि मिथ्या भी मैं, वो प्रकाश भी इसी आनंद के महासागर में वो डूब सा गया, बुझ गया वो प्रकाश भी। कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे, न जानने वाला, न कोई जानकारी है, न इस जानकारी को ग्रहण करने के लिए, घोषित करने के लिए कोई व्यक्ति है। संपूर्ण अज्ञेयता। इस अज्ञेयता में भी अगर कोई अवधारणा है, तो वो अज्ञेयता शब्द भी निराधार है यहाँ पे। वही मौन शांत, और जिस वक्त उस शांति का, उस परम शांति का स्पर्श हुआ, तो जैसे ये सारी बातें जो है, वो एक बार इस गर्म तवे का स्पर्श हुआ, तो अब यहाँ पर जो है वो दोबारा मुड़ करके वो देखता नहीं, क्योंकि देखने के लिए उसे मुड़ना पड़ेगा, मुड़ने वाला व्यक्ति नहीं बचता वहां पे। तो बस यहीं पर हो गया वो सारा कार्य जो है, वो बनते बनते बिगड़ते हुए, वो बस बात स्पष्ट हो गई, कहा जा सकता है। क्या वास्तव में कोई ज्ञानी अर्थात बोध को उपलब्ध कभी भी कुछ भी कहते हैं क्या? ये जैसे कहते हैं कि हम, एक अज्ञानी अगर हम देखें, तो बुद्ध भी इतनी सारी बातें कहते हैं, गुरुदेव भी जो है सत्संग पे सत्संग पूरा का पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। कई सारे ज्ञानी हैं, कई सारे ओशो के तो इतने सारे उपदेश हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है, वो सारे के सारे। कभी उनसे भी पूछा जाए कि क्या आप वास्तव में कुछ कहते भी है क्या? तो यहाँ पर व्यक्ति अगर हो, तब तो व्यक्ति कहे कि मैं कुछ कहता हूँ। ये मैं तो भूल सा गया ना वहां पे। जहां वो बोझ है, फिर वहां व्यक्ति कहाँ है? वहां वो वही तो है, वो अभिव्यक्ति है, वो मुक्ति है, जो समस्त अवधारणाओं से परे है। गुरु नहीं है, वो गुरु क्षेत्र स्वयं है, जो इस प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। और ये जैसे कहते हैं कि अगर वो इस प्रकार से अभिव्यक्त ना होता, तो ये भी अस्तित्व में ऐसी कृपा नहीं होती। यहाँ पर इस मिथ्या में रहते हुए इस मिथ्या की मिथ्या जान ली गए, तो ये चीज कभी वहां पर जो है वो संभव ही नहीं होता। तो इसीलिए ये बहुत ही शुभ है, और बहुत ही, जैसे कह सकते हैं कि ऐसी विचित्र बात जो है वो सदा बनी रहे, और हम सब पर जो है इस प्रकार के गुरु जो है हमें मार्ग दिखाते रहे, चाहे वो व्यक्ति नहीं, एक अभिव्यक्ति के ही रूप में। यह अभिव्यक्ति सदा होनी चाहिए, क्योंकि जहां भी ये अभिव्यक्ति होती है, वो न जाने जो है वो कितने ही अनंत, जिसे कह सकते हैं कि एक कल्याण का एक द्वार खोल देती है। अब ये भी कहना कि आखिर कौन है, एक अज्ञानी तो यही कहेगा कि कल्याण का द्वार भी खोलती है, और जो जिज्ञासाएं थी, जो कुछ भी था, वो उसी प्रकार से वो शांत करते हुए वो कुछ ऐसा सा मार्ग वहां पर बना देती है, जो कभी संसार में रहते हुए जानना संभव ही नहीं था। जी, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही कह दिया। किन्हीं को कुछ कहना है अब तक जो कहा गया इस पे, या फिर कुछ भी अगर पूछना हो, कहीं अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो तो भी बताइए। प्रणाम अजय जी, प्रभु फ्री है अभी? प्रणाम प्रणाम सभी।
इस पे जी। थोड़ा सा बोलना चाहूंगा हम्म। कि मिथ्या भाषित मैं में सत्य रूपी वस्तु भी रहती है क्या? मतलब सवाल अच्छा है, लेकिन जब प्रश्न में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मैं जो है वो मिथ्या भाषित है, तो उसमें अ, सत्य रूप मतलब एक मिथ्या के अंदर सत्य रूप की भी कल्पना है, और ऐसा मानने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके अंदर वो सत्य रूपी वस्तु भी है। मतलब मिथ्या के अंदर अगर कुछ होने की संभावना होगी, तो एक तार्किक बात है कि मतलब मिथ्या में मिथ्या ही होगी, उसका आधार तो मिथ्या ही हुआ। अगर वो सत्य भी है या वो सत्य समझा भी जा रहा है, तो उसका आधार वही मिथ्या ही है, जो प्रश्न ही स्वयं कह रहा है कि मैं मिथ्या रूप से भाषित है। तो उसमें अ, जो भी सत्य के रूप में वस्तु प्रकट है, वो भी मिथ्या ही है। ये मतलब तार्किक रूप से इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। कौन जान पा रहा है इसे? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। कौन जान पा रहा है इसे? अगर इसका एक शब्द में है ही जवाब दिया जा सकता है कि जानने वाला, जानने वाला ही जानता है। और जब हम जानने वाले को ढूंढने जाते हैं, आमतौर पे क्या होता है कि हम जानने वाले को परिभाषित करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं कि ये जानने वाला कौन है। तो इ- इ- अगर जानने वाला कभी मिल गया कि ये जानने वाला है, तो तुरंत समझ जाइए ये वही मिथ्या भाषित मैं है, क्योंकि जानने वाला कभी मिल नहीं सकता और किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता। फिर कैसे ज्ञानी जन कह सकते हैं, एक सेकंड। फिर कैसे ज्ञानी जन कह कैसे देते हैं कि मिथ्या भी मैं? अच्छा, ये ये जिन्हें ज्ञानी जन बोला जा रहा है, ये मेरे ख्याल से किसी सत्संग में है या किसी चर्चा में। और ऐसा अगर कोई ज्ञानी कह रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो उम, संवाद चल रहा है यहाँ पे। और अगर ये ज्ञानी जन है और ये ऐसा बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जिससे बोल रहे हैं सामने, वो शिष्य होंगे या उनके ऐसे प्रश्न होंगे मिथ्या को लेके। तो वो एक दृष्टि है, जैसे ब्रह्म ऐसे बातचीत के जरिए ही जाना और समझा जाता है गुरु शिष्य परंपराओं में। मतलब गुरु बोलता है, फिर शिष्य सुन के उसका मनन करता है। तो ब्रह्म ज्ञान में या मूल ज्ञान में ऐसा बोला ही गया है कि अब दृष्टा भी दृश्य है, दृश्य दृष्टा एक ही है। अस्तित्व ही अपने मिथ्या रूपों में भाषित है। तो जब गुरु ये कह रहा है या कोई ज्ञानी ये कह रहा है कि मिथ्या भी मैं हूँ, तो वास्तव में वो सत्य स्वरूप से परिचित है, और मिथ्या रूपों में भी जो भी मिथ्या रूप है उसको उसी मतलब उसका स्रोत भी तो वही है, शून्यता है।
वहीं से सब बना हुआ है और ये बनाने वाला भी वही है, और वास्तव में ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको मिथ्या भी बोला गया है। तो अगर मिथ्या हो और मिथ्या ना हो, दोनों ही स्थिति में जो भी है वो वही, मतलब एक ही अ, एक ही पटल है, कोई दूसरी चीज है भी नहीं। तो अगर सामने से ऐसा शिष्यों का प्रश्न आ रहा है कि नहीं, मुझे तो मेरे सामने स्टूल दिख रहा है, कूलर दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, तो ऐसा संभव है कि उस ज्ञानी ने उनको समझाने की दृष्टि से ऐसा बोल दिया हो कि यार अच्छा, मैं तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ कि वो सामने जो टेबल पड़ी है वो मिथ्या है। तो एक दूसरी दृष्टि से ज्ञानी मतलब अपने शिष्य को समझाने का प्रयास कर रहा है कि देखो भाई कि शून्यता से ही सब निकला है, सबका आधार शून्य है। या वैसे वास्तव में तो ये तब होगा कि जब गुरु और शिष्य सामने बैठे होंगे, तो गुरु शिष्य का अवलोकन करके उसके लिए जो जरूरी है वो उदाहरण देगा। बहुत ढेर सारे उदाहरणों में से, बहुत ढेर सारे बोलने के तरीकों में से एक तरीका ये भी है जिसमें बोल दिया जाता है कि मिथ्या भी मैं। अब मैं यहाँ पे तो शिष्य से यही कहूंगा कि एकदम शब्दशः नहीं देखना चाहिए इसको। वो जिस ओर संकेत कर रहे हैं ज्ञान जी, उस ओर अगर ध्यान दे जाएंगे तो उनको मतलब स्वतः एक उनके अनुभव से बोध होगा कि अ, मिथ्या भी मैं हूँ। अ, अगला है, क्या वास्तव में कि ज्ञानी अर्थात बोध को उपलब्ध कभी भी कुछ कहते हैं क्या? हाँ, ये तो मैंने अक्सर देखा है। ये बुद्ध को उपलब्ध लोग कहते हैं, कहते हुए पाए जाते हैं। एक बुद्ध को लेके एक चर्चा काफी होती है कि जैसे बोध गया के अंदर इनको बुद्ध, भगवान बुद्ध को अम, वो बोध गया नहीं, मतलब वो नेपाल के पास जगह लगती है, मैं नाम भूल गया उसका। वहां पर उनको वो हुआ था, बोध हुआ था, एक प्रकार से कहा जाता है। और फिर काफी लंबे समय तक वो मौन में गए थे, और उसके बाद वो दोबारा जब पहली बार बोले तो वहां से वो बनारस गए थे, सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। तो उनको बोध होने और उनके पहले प्रवचन के बीच में कई महीनों का फासला था। तो ज्ञानी के वैसे तो अ, एक प्रकार से बोला जाए कि वो अपने मौन में थे, तो यानी अपने आत्म स्वरूप में थे। लेकिन जब उनको ऐसा प्रतीत हुआ होगा, अब उन्होंने क्यों बोलना शुरू किया इसका उत्तर तो बुद्ध के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। बस एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वो बोध, अगर क्या, इसमें तो खैर डाउट नहीं होना चाहिए कि वो बोध को उपलब्ध थे या नहीं थे। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो बस बोलने की वजह ये होगी कि शायद उन्होंने एक अतिरिक्त भाव, करुणा हो गया, प्रेम हो गया, इसको कुछ समय के लिए धारण किया होगा, ताकि
भला हो सके समाज का, और ऐसा हो जाने दिया होगा उन्होंने, और उसके पीछे जो मूल कारण होगा वो करुणा ही रही होगी, क्योंकि उनके पूरे जीवन चरित्र को अगर हम उठा के देखें तो उनके जीवन से करुणा को अलग किया नहीं जा सकता, अगर हम उसकी भाव के रूप में व्याख्या करेंगे तो अगर कोई ज्ञानी जन कुछ कह रहा है तो अच्छी बात है, वो करुणावश बोल रहा होगा या प्रेमवश बोल रहा होगा, उसके पीछे उसके बोलने का कारण ये नहीं होगा बताना कि वो ज्ञानी है या नहीं। वो जिससे भी जो बोल रहा होगा वो उसके अज्ञान के नाश के लिए ही उसने प्रयास किया होगा, और जो भी कहा गया होगा उस ज्ञानी जन के द्वारा वो किसी और अज्ञान के नाश का उद्देश्य ही होगा उसमें। अन्यथा ज्ञानी को तो पता ही है पहले ही कि ये सब मिथ्या है, और म- ऐसा नहीं बोल सकते कि वो मौन में है, या मतलब वो आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है वो मौन में है, तो वो वास्तव में वो शांत है, उसको कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जब शुद्धता बढ़ती है तो जो हमारा वृत्तियां होती हैं, अच्छी वृत्तियां लास्ट की बची रह जाती हैं, वो प्रकट होती हैं। तो आप इसको बोधिसत्व वृत्ति से जोड़ के देख सकते हैं कि अभी उस ज्ञानी में दो वजह हो सकती है, या तो उस ज्ञानी में अभी काफी कचरा भरा रह गया है, वो अभी पूरा कचरा साफ हुआ नहीं। तो कई बार वो कचरा बोला जाता है क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वो अज्ञान के अलावा और कुछ होगा। तो वो सफाई की एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, कई बार इस वजह से भी निकलती हैं बातें मुंह से, और धीरे धीरे बोल के ये जो बोलना होता है वो बोल के फिर शांत हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा ज्ञानी जब अचानक ज्ञान होता है या चीजें स्पष्ट होती हैं तो 1-2 साल 3 साल खूब बोलते हैं, फिर धीरे धीरे उनका बोलना कम होता जाता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। फिर कई लोग मौनी बाबा बन के बैठ जाते हैं। इसका कोई एक सेट पैटर्न ऐसा नहीं है कि ये परिभाषा है कि ज्ञानी का व्यवहार ऐसा ही होगा। वो जो भी परिस्थिति उसके सामने होगी, मतलब वो तो एक प्रकार से ये बहुत ही छोटा शब्द है उस स्थिति को बोलने के लिए, अज्ञेयता। वो वैसे ही अज्ञेयता में उसको फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है कि सामने क्या है क्या नहीं है, वो उस समय वहां पे उपस्थित है और जो भी सामने है वो है, करता वर्ता वहां है नहीं। और वो खुद को ज्ञानी अगर है तो वो खुद को कुछ कहता हुआ तो मानेगा ही नहीं, मानेगा नहीं मतलब उसको पता है कि वो कुछ नहीं कह रहा, वो जानता है ये बात। ये कयास तो बाहर से जो लोग सुनते हैं वो लगाते हैं कि अच्छा ये ज्ञानी है, ये बोल रहा है क्या, तो ये ज्ञानी किस बात का होगा, ज्ञान तो मौन है, शांत है, और फिर भी ये बोले जा रहा है। तो वो फिर वही है कि ये बातें ही हैं, और वो एक गाना नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना।
छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। बस मेरा यही मानना है इस प्रश्न पे। जी अजय जी, बहुत बहुत आभार। किन्हीं को कुछ कहना है अब तक जो कहा गया इसके ऊपर? ठीक है, तो चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 से 8 नए विषय के साथ। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत नमस्कार।